बीते दिन खबर सामने आई थी कि केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में फंदे से लटका दिया जाएगा। 16 जुलाई को यमन की एक अदालत ने ये फैसला सुनाया था, लेकिन अब वो चमत्कार हो ही गया जिसका परिवार वालों को और भारत सरकार को इंतजार था। दरअसल बीते दिन ये कहा गया था भारत सरकार की ओर से कि हमने सभी कोशिशें कर ली हैं निमिषा प्रिया को बचाने के लिए, लेकिन अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। बता दें, निमिषा की सजा फिलहाल टाल दी गई है। हालांकि निमिषा बख्शी नहीं गई और ये तक नहीं पता कि क्या फंदे से लटकाने की सजा को रोक दिया गया है हमेशा के लिए। फिलहाल खबर ये सामने आ रही है कि 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को जो फंदे से लटकाए जाने का फैसला लिया गया था वो फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। निमिषा प्रिया की सजा को रोकने के लिए भारत सरकार ने हर संभव कोशिश की थी। कहा जा रहा था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बचाना मुश्किल है, लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि सजा को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। साल 2017 से यमन की जेल में निमिषा बंद हैं। निमिषा को यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी की जान लेने का दोषी पाया गया है, जिसमें खुद आरोपी ने इस बात को कबूल भी किया है। उस पर आरोप था कि उसने महदी के पास जो पासपोर्ट जमा है उसे वापस लेने के लिए उसे बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन इंजेक्शन का डोज ज़्यादा हो गया। ओवरडोज की वजह से महदी की जान चली गई। केरल के पलक्कड की रहने वाली नर्स निमिषा अपने पति और बेटी के साथ पिछले लगभग एक दशक से यमन में रह रही थी। साल 2016 में यमन में हुए गृह युद्ध की वजह से देश से बाहर आने जाने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन इससे पहले साल 2014 में ही पति और बेटी भारत लौट आए थे और निमिषा वहीं रहकर पैसे कमा रही थी ताकि परिवार का भरण पोषण किया जा सके। लेकिन साल 2017 में कुछ ऐसा हुआ कि निमिषा को एक युवक की जान लेनी पड़ी और इसकी वजह से जेल में निमिषा को डाल दिया गया और अदालत ने निमिषा को फंदे से लटकाने की सजा सुना दी। साल 2018 में ही ये सजा सुना दी गई थी। बताते चले कि 16 जुलाई 2025 को सजा मुकर्रर भी होनी थी। निमिषा को फंदे से लटकाए जाने वाला था, लेकिन अब ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि सजा को फिलहाल टाल दिया गया है। हालांकि कौन सी सजा मुकर्रर की गई है, क्या निमिषा को कोई दूसरी सजा दी जाएगी या फिर निमिषा को फंदे से लटकाने की जो तारीख टाली गई है कोई दूसरी तारीख तय की गई है, इस पर भी अभी सवाल बना हुआ है। ये तमाम ऐसी जानकारी है जो यमन की अदालत या यमन की सरकार ही दे सकती है। फिलहाल यमन की सरकार ने इस बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। बड़ी खबर है कि यमन की जो अदालत है उसने निमिषा के फैसले को फिलहाल टाल दिया है, जो कि परिवार के लिए ये एक अच्छी खबर है, लेकिन केवल कुछ ही क्षणों के लिए देखना ये होगा क्या इस सजा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। क्या भारतीय विदेशी कूटनीति इसमें काम कर पाएगी एक बार फिर से। फिलहाल बता दें कि विदेश मंत्रालय की ओर से इस मामले में ये बड़ी बात कही गई थी कि हमने सभी कोशिश कर ली है, अब केवल चमत्कार निमिषा को बचा सकता है। क्या कोई चमत्कार होगा आगे आने वाले वक्त में, ये देखने वाली बात रहेगी। साल 2017 से ही निमिषा यमन की अदालत की सजा भुगत रही है।